हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक नोटबुक, एक पेन और एक बुक साथ लेकर बैठें। हम जानते हैं कि हम दो शेप्स को मिलाकर एक नई शेप बना सकते हैं। जैसे ये बनाकर दिखाई है मैंने, इसी तरह से एक शेप को तोड़कर हम अलग अलग दो शेप्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये दिखाई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल की मदद से हम दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को जहन में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए खेल शुरू करते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और जो भी इस क्वेश्चन में गिवन है और जो फाइंड करना है उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद में वीडियो शुरू कीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसकी 4 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल सी दिया हुआ है 90 डिग्री। हमारे पास इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम यहाँ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसको दो ट्रायंगल्स में हम बांट सकते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था। अब हम देखेंगे या तो हम ए सी को जोड़कर इसको दो ट्रायंगल्स में बांट लें या फिर बी डी को जोड़कर कर लें। हम बी डी लेंगे, वो क्यों? ये हम राइट एंगल सी की वजह से लेंगे क्योंकि इससे हमें बी सी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बी राइट एंगल होता तब हम ए सी लेते। यहाँ पर हम बी डी को मिला देंगे, इससे हमें दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी में पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पास में बी डी की वैल्यू आएगी। बी डी इक्वल टू हमारा 13 मीटर आ चुका है। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा दो ट्रायंगल्स में बढ़ चुका है। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको पता है कि सभी साइड्स दी हुई हैं और हम हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करना भी जानते हैं, तो नॉर्मली हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा तरीका अपनाएंगे ट्रायंगल बी सी डी के लिए, क्योंकि इसमें बेस और हाइट हमें दी हुई है। इस ट्रायंगल में हीरोन्स फार्मूला इस्तेमाल करने का मतलब है कि क्वेश्चन को बिना बात में ज़्यादा बढ़ा देना। यहाँ पर हम ट्रायंगल बी सी डी में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। इससे हमारा एरिया निकल कर आएगा 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब ट्रायंगल ए बी डी में हम नॉर्मल सा हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल तरीके से उसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर इसका एरिया आता है 6√35 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया जोड़ देंगे, जिससे हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाना है, उनके साइड्स की वैल्यू लिखनी है। फिर इसमें जो आपको दो ट्रायंगल्स दिखाई देंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको हीरोन्स फॉर्मूला रखकर एरिया निकाल देना है एक एक बार करके। हम यहाँ पर अब ए बी सी ट्रायंगल लेंगे और इसमें हीरोन्स फॉर्मूला रखकर इसका एरिया फाइंड करें। फिर हम दूसरा ट्रायंगल ए डी सी लेकर इसमें भी हीरोन्स फॉर्मूला रखकर नॉर्मल तरीके से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर यहाँ पर दोनों ट्रायंगल्स के एरिया जोड़ देंगे, जिससे हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। √21 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 7.6 लेकर हमारा आंसर 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड और लास्ट क्वेश्चन दूसरी वीडियो में कराए जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, इसमें जो गिवन है, जो फाइंड करना है उसे अपनी कॉपी में लिखें, फिर वीडियो शुरू कीजिए। इसका हम डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको और एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ये दोनों एक सेम बेस यानी 28 सेंटीमीटर वाले बेस पर दोनों सिचुएटेड हैं। दूसरी चीज़, इन दोनों शेप्स का एरिया इक्वल गिवन है, यानी अगर हम उन दोनों को इस तरीके से अलग अलग रख के दिखा दें तो दोनों के जो एरिया कवर्ड है वो दोनों का सेम होगा। पैरेललोग्राम की हाइट हम h लेट कर लेते हैं। इसका बेस 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। हमें ट्रायंगल की सभी साइड्स गिवन हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल की साइड्स का इस्तेमाल करते हुए इसमें हीरोन्स फार्मूला पुट कर देंगे, जिससे हमें
एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है। एक इम्पोर्टेंट सिचुएशन आपको गिवन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम इसको लिख देंगे मैथमेटिकल तौर पर, नहीं इक्वेशन के तौर पर हमने इसको लिख दिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाइट इनटू बेस यानी 28 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने अभी फाइंड किया है इसका। इसी तरीके से हम h की वैल्यू निकाल देंगे 28 को नीचे ले जाकर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और जो इसमें गिवन है उसको अपनी कॉपी में लिखिए, साथ में डायग्राम भी इसका ड्रॉ ज़रूर कीजिए, इसके बाद वीडियो शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है। एक तो है कि उस फील्ड का हमें एरिया निकालना है जिसमें 18 गायें चर रही हैं। उसके बाद में हमें ये बताना है कि एक गाय पर कितना एरिया आ रहा है। तो फिर सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। इसमें एक रोम्बस दिया गया है, इसकी साइड दी गई है 30 मीटर और इसकी लॉन्गर डायगोनल दी गई है 48 मीटर। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। फिर हम जानते हैं कि इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं हमारे डायगोनल के हिसाब से। दोनों का एरिया निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक का ही एरिया निकालेंगे और दो से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग एरोन्स फार्मूला, जिससे हमारा पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि एरिया फॉर 18 काउज इज इक्वल टू 864 मीटर स्क्वायर। एरिया फॉर 1 काउ डिवाइड करने के क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और जो भी इसमें गिवन है जो डायग्राम है वो अपनी कॉपी में बनाने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो शुरू कीजिए। इस क्वेश्चन में एक अम्ब्रेला गिवन है जो कि 10 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। इसमें 5 ट्रायंगल अलग कलर के कपड़े के हैं और 5 दूसरे तरह के कलर के। सभी ट्रायंगल सेम डायमेंशंस के हैं। इनमें से किसी भी एक ट्रायंगल को मैं अगर अलग से बाहर लिख लूँ तो ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सभी साइड उसकी गिवन है वो हमने लिख दी है। इसके बाद में हम ए, बी और सी तीनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। फिर हम इसमें एरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो को कर आप खुद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। उसके बाद वीडियो बढ़ाइए। आप यहाँ गौर से देखें कि ये 5 ट्रायंगल एक कलर के हैं और 5 दूसरे कलर के हैं। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट कलर्ड क्लॉथ इज इक्वल टू, हम यहाँ पर हमें पता है कि एक ट्रायंगल का एरिया हम निकाल चुके हैं और यहाँ पर फर्स्ट कलर के यहाँ 5 ट्रायंगल्स हैं, तो हम 5 से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे एक ट्रायंगल की, तो हमारा एरिया निकल आएगा फर्स्ट कलर का। इसी तरीके से दूसरे कलर के भी हमारे पास 5 ही ट्रायंगल हैं, तो उसके लिए भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर हमारे पास है। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम पहले से ही दिया हुआ है, तो इसलिए उस डायग्राम को बनाएं और ध्यान से गिवन जो भी है उनको लिखें, फिर वीडियो शुरू करें। इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इज़ राइट एंगल। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ किया है, जो बुक में दे रखा था वही ड्रॉ किया है। यहाँ हमें स्क्वायर की जो डायगोनल है वो दी हुई है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर 32 सेंटीमीटर्स। वी नो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल।
इसका मतलब हो जाएगा कि ए जी इक्वल टू जी सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी की वैल्यू, क्योंकि जो डायगोनल साइन के बराबर होती हैं तो इसलिए ए सी इक्वल टू बी एफ होगा हमारा। तो ए जी की वैल्यू 16 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमारे पास हैं, एक तो फर्स्ट रीजन है, एक सेकंड रीजन है। फर्स्ट का आप जब एरिया निकालेंगे तो उसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से करेंगे। हाइट आपको ए जी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड बेस बी एफ इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। यहाँ पे आप हीरोन्स फार्मूला लगा भी नहीं सकते हैं, आपको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगाना है। तो लगाने के बाद हमारे पास एरिया आएगा। सिमिलरली आपका सेकंड रीजन जो है वो भी सेम बेस और सेम हाइट का ऐसा ही ट्रायंगल है, तो उसका एरिया भी सेम यही आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। इसका थर्ड रीजन एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें आपको साइड्स दी हुई हैं ABC, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा देना। सिंपल कैलकुलेशंस होंगी फिर और आपका आंसर आपके पास होगा। डायरेक्ट किया है, आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल अम्ब्रेला वाला जो 6th क्वेश्चन था उसी की तरह है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या निकालनी है कि कॉस्ट निकालनी है आपको, पॉलिशिंग की कॉस्ट। जो भी आपको गिवन है उसे कॉपी में लिखिए, जो निकालना है उसे भी कॉपी में लिखिए आप। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रायंगल ड्रॉ किया है, उसकी साइड्स क्या दी हैं वो भी लिखी हैं। बाकी ड्रॉ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ ABC की वैल्यूज़ तीनों गिवन हैं। आप वीडियो पॉज करें और इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और बिल्कुल कर पाएंगे। कीजिए। मैंने यहाँ पर हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको डायरेक्ट इसका एरिया लिख दिया है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 36√6। यहाँ पर मैंने √6 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख दी है 2.44, जिससे हमारा जो ट्रायंगल है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 88.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये एक ट्रायंगल का एरिया है। हमें 16 ट्रायंगल्स देखने हैं क्योंकि हमारा जो फ्लोर का डिज़ाइन है वो 16 ट्रायंगल्स से मिलकर बना है। 16 से मल्टीप्लाई करने पर एरिया ऑफ फ्लोर आ जाए। फिर हमें कॉस्ट निकालनी है पॉलिशिंग की, जिसका रेट हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 50 पैसे कॉस्ट है। तो जो हमारे पास जो एरिया निकल कर आया है इसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमें 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 × 1410.88 इज इक्वल टू 70544 पैसे, ये अप्रॉक्सीमेट अपॉन में 100 कर देंगे इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे 12.2 कंप्लीट होती है एक्सेप्ट थर्ड एंड 9th क्वेश्चन, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, उसमें कराए जाएंगे 2 क्वेश्चन। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।